हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल द ऑप्शन चैम्पियन पे। चलिए बात कर लेते हैं कि आ, आने वाले वीक में हम मार्केट में किन ऑप्शंस, किन लेवल्स पे ऑप्शन बाइंग का प्लान बनाएंगे। तो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि मार्केट बहुत वीक है और मार्केट इस लेवल तक आ सकती है इस वीक में, मैंने ये कहा था। लेकिन आज जस्ट मतलब इस लेवल से पहले ही मार्केट ने एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिया है। तो कल के लिए ये निफ्टी का चार्ट है, तो कल के लिए हम क्या प्लान करेंगे। देखिए, अगर ये अप ट्रेंड बरकरार रहा तो हम इस लेवल पे, यानी कि मतलब बिल्कुल 25,000 से थोड़ा सा पहले 24,992 वो लेवल है, तो 25,000 के आसपास अगर हमको मार्केट मिलती है तो हम एक पुट ऑप्शन में बैठने का कोशिश करेंगे इस लेवल पे। ये जो गैप है इस लेवल पे एक और लेवल हो सकता है, आपको देखना है कि यहाँ पर मार्केट कोई बेरिश कैंडल बना रही है कि नहीं, ये वाला लेवल। तो 24,920 के आसपास या 24,990 25,000 के आसपास मार्केट अगर एक बेरिश कैंडल बना रही है और उस रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ पा रही है तो हम वहाँ एक पुट ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मार्केट शायद 25,000 को एक बार वापस अटेम्प्ट करेगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी 25,000 से एक अप ट्रेंड आया था, फिर यहाँ पर भी एक बार मार्केट ने सपोर्ट लेके वापस से रिट्रेसमेंट दिया था। फिर ये जो गैप का लेवल है, मार्केट इसके नीचे गैप बनाई है, तो यहाँ पर ये लेवल आता है। तो ये 25,000 एक राउंड नंबर है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसके आसपास अगर मार्केट हमको जब भी मिलेगी, हम कोशिश करेंगे कि एक पुट ऑप्शन में एंटर करें और अगर सस्टेन नहीं करती है तो तुरंत हम, अगर 25,000 के ऊपर अगर सस्टेन कर रही है तो तुरंत हम उस पुट ऑप्शन से निकल जाएंगे। तो उस तरह हमारा स्टॉप लॉस जो है वो थोड़ा रहेगा, मतलब एक माइनर स्टॉप लॉस लेके हम वो ट्रेड ट्राई कर सकते हैं। दूसरा चार्ट देख लें, सेंसेक्स का भी यही लेवल है निफ्टी के हिसाब से, दोनों लगभग बराबर ही चलते हैं। बैंक निफ्टी सारे इंडेक्सेस से, जैसे मैंने पहले कहा था, थोड़ा सा बेटर पोजिशनड है ऑन अ लार्जर टाइम फ्रेम। तो बैंक निफ्टी में भी बैंक निफ्टी का भी आप ये वाला लेवल देख सकते हैं 56,600 के आसपास। यहाँ अगर मिलता है तो यहाँ भी बैंक निफ्टी का एक पुट ऑप्शन में हम ट्राई कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा वीक जो लग रहा है मुझे वो निफ्टी आईटी इंडेक्स है। तो वो कैसे बिहेव करता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि निफ्टी कितना रिट्रेस कर पाती है और कितना नहीं कर पाती है। बाकी निफ्टी मिड कैप जो है, निफ्टी मिड कैप भी मतलब रिट्रेसमेंट दिया आज निफ्टी मिड कैप ने भी। मेरा ये टारगेट भी पेंडिंग है आज। इस टारगेट से पहले भी 12,700 का मैंने आपको लास्ट वीक बताया था कि इसके आसपास आ सकता है, लेकिन आज क्योंकि पूरा मार्केट ही वापस रिट्रेस कर रहा था तो ये भी रिट्रेस कर लिया। तो कुछ स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था एमसीएक्स आ सकता है 7,700, आज 7,700 के नीचे आया और वहाँ से फिर एक बाउंस मिला। जुबिलेंट फूड्स आप देख सकते हो, ये मैं आपको 30 मिनट चार्ट थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। जुबिलेंट फूड अगर आज के हाई के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, अगर ये आज के हाई के ऊपर सस्टेन नहीं करता है आने वाले वीक में, तो इसमें भी एक क्रैक आ सकता है। 600 के आसपास हमारा पहला टारगेट होगा। डिक्सन मैंने आपको बताया था 17,000 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, आप 17,000 का कॉल बेच सकते हो। इंडिगो का भी मैंने आपको ट्रेंड लाइंस बना के बताया था कि इंडिगो साइडवेज है, तो इसमें कोई ज़्यादा खास ट्रेड्स की गुंजाइश नहीं है। बजाज फाइनेंस अभी भी थोड़ा सा वीक है, तो अगर ये डाउनवर्ड सस्टेन करता है तो आपको 860 तक के टारगेट मिल सकते हैं। बहुत ज़्यादा वीक मेरे को लग रहा है CDSL। अभी NSDL का भी IPO कल से ओपन होगा, तो CDSL मुझे काफ़ी वीक लग रहा है। आज लोअर लेवल से थोड़ा सा सपोर्ट टाइप का ये लेने का कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये और भी नीचे आ सकता है और भी काफ़ी नीचे आ सकता है आने वाले वीक में। ये एक्सपायरी वीक है, तो अब ज़्यादातर आप इस मंथ के तो ऑप्शंस ट्रेड नहीं ज़्यादा कर पाओगे। नेक्स्ट मंथ के ऑप्शंस थोड़े से महंगे हैं, तो आप देख के ट्रेड कीजिएगा। इसमें रिट्रेसमेंट भी पेंडिंग है। देखिए, ये ऊपर से आ रहा है, ये 1740 समथिंग से लेकर ये यहाँ 200 पॉइंट का एक बढ़िया सा फॉल दे दिया है। तो इसमें अगर रिट्रेसमेंट आएगा तो ये 1650, 1630, 40 के आसपास ये रिट्रेस भी कर सकता है, तो ये आप माइंड में रखिएगा। BSE भी कैपिटल मार्केट रिलेटेड जो तीनों स्टॉक मैंने आपको बताया ना, ये भी थोड़ा सा वीक है। इसमें भी हल्का फुल्का एक रिट्रेसमेंट आ सकता है। अगर रिट्रेसमेंट आएगा तो उसके बाद ही हम प्लान करेंगे। ये ट्रेंड लाइन बना रहा हूँ मैं।
तो ये भी इसने भी यहाँ से सपोर्ट लिया है। और आने वाली एक्सपायरी का सबसे बढ़िया जो शॉर्ट कैंडिडेट है वो है सारे आईटी स्टॉक्स। मैं आपको टीसीएस और इन्फोसिस दिखाता हूँ। टीसीएस और इन्फोसिस ये आने वाली एक्सपायरी में, आने वाले टाइम में मेरे को लगता है कि ये सबसे बढ़िया शॉर्टिंग कैंडिडेट होंगे। हालांकि बहुत गिर चुके हैं ये, और इनमें भी एक रिलीफ रैली जिसको कहते हैं, या डेड कैट बाउंस आप कुछ भी कह लीजिए, वो आ सकता है। काफ़ी गिर चुका है ये, ऊपर से काफ़ी गिर चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये सपोर्ट निकल गया, अगर 2900 2880 अगर निकल गया तो ये एक फ्री फॉल में एंटर हो जाएगा। काफ़ी बड़ा डाउनटर्न यहाँ पर आ सकता है। सेम इन्फोसिस में भी है। इन्फोसिस का भी अगर जो पहले वाले सपोर्ट्स थे अगर वो होल्ड नहीं करेंगे तो इसमें भी, इन्फोसिस में भी अच्छी खासी आप गिरावट देख सकते हैं अगर सपोर्ट नहीं मिला तो ये थे कुछ स्टॉक्स और इंडेक्स का हमारे लेवल्स। हम कहाँ प्लान करेंगे पुट ऑप्शंस के लिए या कॉल ऑप्शन के लिए। कॉल्स तो मेरे ख्याल से अगर इतना ज़्यादा सेंस नहीं बन रहा है अभी। अब बाकी मार्केट में, लाइव मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है उस पर डिपेंड करेगा। अगर आज के लो के नीचे, अगर आज के लो के आसपास अगर मिलता, मान लीजिए कि कल मार्केट कहीं गैप डाउन है, तो आप आज के लो का स्टॉप लॉस लगा के एक कॉल ऑप्शन ट्राई कर सकते हो। तो अपने लेवल्स जो हैं चार्ट पे हमेशा मार्क करके रखिए कि मुझे यहाँ एंटर करना है, यहाँ एग्जिट करना है। ऑप्शन बाइंग में ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि कहीं भी आदमी खरीद ले रहा है, कहीं भी बेच दे रहा है। तो अगर आप पहले से अपने चार्ट्स पे लेवल्स मार्क करके रखेंगे, पहले से अपने ट्रेड डिसाइड करके रखेंगे कि अगर ये हुआ तो मुझे ये करना है, ये हुआ तो ये करना है, और अगर मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो मैं अंदर नहीं घुसूंगा। सबसे बड़ा ऑप्शन बाइंग में प्रॉब्लम होता है फोमो वाली ट्रेड। एक स्टॉक गिर रहा है, आपको लगता है यार यहाँ शॉर्ट कर देता हूँ, आप पुट ऑप्शन ले लेते हो, उसके बाद उसमें रिवर्सल आ जाता है। एक स्टॉक बढ़ रहा है, आप कॉल ले लेते हो, उसके बाद वो ऊपर से उसमें सेलिंग आ जाती है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है फोमो वाले ट्रेड्स। इन फोमो वाले ट्रेड्स को नहीं करना या फोमो से बचने का एक ही तरीका है कि आप अपने लेवल्स पहले से मार्क करके रखिए। आप अपने पेन, नोटपैड जहाँ भी हो नोट करके रखिए कि मुझे ये स्टॉक्स देखने हैं, इन लेवल्स पे ट्रेड करना है। अगर आप वैसे करोगे तो आपकी 80% गलतियाँ तो ऐसे ही कम हो जाएंगी। आपको 80% प्रॉब्लम आपका ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। आप 10 ट्रेड लोगे, उसमें से हाँ हो सकता है आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, 3-4 में स्टॉप लॉस हिट होगा, लेकिन जो 2-3 ट्रेड बढ़िया चलेंगे वो आपको बहुत अच्छा पैसा देके जाएंगे। तो हमेशा अपने लेवल्स मार्क करके रखिए, अपने ट्रेड्स पहले से डिसाइड करके रखिए। देखिए ऑप्शन बाइंग में पैसा कम लगता है लेकिन स्किल बहुत ज़्यादा चाहिए, तभी पैसा बनेगा। इसीलिए लोग कहते हैं ना ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बनता, ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बनता। सही कहते हैं। ऑप्शन बाइंग में इसलिए पैसा नहीं बनता क्योंकि आदमी पहले से अपनी प्लानिंग नहीं करके रखता है, और प्लानिंग अगर कर भी ले तो जब लाइव मार्केट में जब अपॉर्चुनिटी आती है या जब लाइव मार्केट चल रहा होता है ना, तब उसका दिमाग जो है गड़बड़ा जाता है। तो प्लीज़ अपने ट्रेड्स नोट करके रखिए, अपने लेवल्स मार्क करके रखिए और उसी हिसाब से ट्रेड कीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने कहा कि 25,000 के आसपास हम एक पुट ट्राई करेंगे। 25,000 के पास मार्केट आया, आपने पुट लिया, हो सकता है कि मार्केट ओवरशूट कर जाए, 25,050 या 25,100 चला जाए, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, कोई बात नहीं है। अगर हम 10 ट्रेड लेंगे तो उनमें से 2-3-4 का तो स्टॉप लॉस हिट होगा ही होगा। लेकिन इस तरह देखिए, जैसे ये जब हो रहा था तो मैंने आपको ये लाइन पहले ही बना के बता दी थी कि मार्केट यहाँ आएगा तो हम पुट लेंगे। अगर यहाँ किसी ने पुट लिया होता, अगर मंथली एक्सपायरी वाला, और अभी तक अगर उसका होल्ड रहता, तो ये ज़बरदस्त रिटर्न है, ये बहुत भयंकर रिटर्न है। 25,200 से लेकर मार्केट आपको 24,600, इतना बहुत 2-3 दिन के अंदर आपको बहुत अच्छा पैसा बन के मिलता। तो हमेशा अपने लेवल्स, अपने ट्रेड्स इन एडवांस प्लान कीजिए। दैट इज़ द ओनली वे टू मेक मनी इन ऑप्शन बाइंग। देयर इज़ नो अदर वे। आपको अपना स्किल लेवल, इससे आपकी साइकोलॉजी ठीक रहेगी, आपका स्किल लेवल बिल्ड होगा और आप बेटर ट्रेड कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही ज्ञान। मैंने थोड़ा ज़्यादा ज्ञान दे दिया शायद आज, लेकिन जो भी हो, कैसा आपको लगा प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताइएगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।